अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको रोड पर गाड़ी चलाकर दिखाऊंगा सिटी एरिया में कितना वक्फा रखकर चलना चाहिए, ब्रेक कैसे लगानी चाहिए, चौक को क्रॉस कैसे करना चाहिए, दो रवैया सड़क पर कैसे चलना है, सिंगल वे पर कैसे चलना है और चौकों को क्रॉस कैसे करना है। इस सारी डिटेल के बारे में और यू टर्न कैसे लेना है, पूरी डिटेल आपको दिखाता हूं अभी रोड पर चलकर। तो चलते हैं रोड पर। इस वक्त हम मेन रोड पर आ चुके हैं। ये एक बड़ी सड़क तो है सिटी एरिया की, लेकिन इस सड़क के ऊपर आने जाने की ट्रैफिक एक साथ चल रही है और इसके बाद हम डबल सड़कों पर जाएंगे जहां दोनों ट्रैफिक आने जाने वाली अलग-अलग चलती हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको मालूमात दूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे जो नए ड्राइवर होते हैं उनसे सही तरीके से ब्रेक नहीं लगती। ब्रेक ना लगने की असल वजह क्या होती है कि वो करीब जाकर फैसला करते हैं। ये इतना फासला है, मुझे अगर नजर आ रहा है आगे रुकावट है तो मैं एक्सीलेटर से पाँव उठा लेता हूँ, तो गाड़ी मेरी एक्सीलेटर से पाँव उठाने के बाद स्लो होना शुरू हो जाती है और जरूरत पड़ने पर मैं हल्की सी ब्रेक लगाता हूँ। ये हल्की सी ब्रेक लगाने का मतलब ये होता है कि आप दूर से अंदाजा लगाएंगे कि मुझे वहां रुकावट नजर आ रही है। जैसे ये अब रुकावट नजर आ रही तो मैंने एक्सीलेटर से पाँव हटा लिया है, हल्की सी ब्रेक लगा रहा हूँ। मैं करीब जाकर ब्रेक लगाऊं तो गाड़ी जो है वो ज्यादा जोर से और झटके से रुकेगी और अंदर बैठे हुए लोगों के लिए मुश्किल पैदा होगी। तो जैसे एक गाड़ी ये बिल्कुल साइड पर चल रही है, ब्लैक गाड़ी, बिल्कुल ऐसे अगर आप स्लो चलना चाहते हैं तो इसी तरह साइड पर चलें। अब आगे रुकावट जैसे वक्फा है, मैंने यहाँ पर एक्सीलेटर से पाँव हटा लिया है। जैसे ही रास्ता बनेगा मैं एक्सीलेटर दूंगा और मेरी गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। असल में ब्रेक सही लगाने का तरीका बहुत कम ड्राइवरों को आता है और वो गाड़ी को करीब ले जाकर अगली गाड़ी के फिर ब्रेक लगाते हैं। तो होना ये चाहिए कि अब थोड़ा सा रास्ता बन रहा है तो मैं इस रिक्शे वाले को ओवरटेक कर रहा हूँ। तो ओवरटेक करने के लिए इतना फासला रखकर ओवरटेक करना जरूरी होता है। अब आगे रास्ता अगर खाली है तो मैं गाड़ी की स्पीड मेंटेन रखूंगा ताकि पीछे वाली ट्रैफिक के लिए मैं बेवजह रुकावट का बहस ना बनूं और मैं सड़क के ऊपर रास्ते की मुनासबत से अपना सफर जारी रखूं। जैसे रुकावट नजर आए तो फिर मैं एक्सीलेटर से पहले पाँव उठाऊं और फिर हल्की सी ब्रेक लगाऊं। अब सामने स्पीड ब्रेकर है, मैंने एक्सीलेटर से पाँव हटा लिया है। अब मैं हल्की सी ब्रेक लगाऊंगा और ये स्पीड ब्रेकर के करीब जाकर मैं गाड़ी को स्लो कर चुका हूं। अब बड़े आराम से गाड़ी क्रॉस हो गई। स्पीड ब्रेकर अक्सर ऐसी जगहों पर होते हैं जहां मोड़ हो, ज्यादा रश हो, जहां कोई लिंक रोड लग रहा हो शहर के अंदर, जहां ज्यादा ट्रैफिक ऊपर चढ़ रही हो। अब ये सख्त मोड़ था, इस वजह से यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं दोनों तरफ। तो उससे क्या होता है कि यहाँ हर गाड़ी स्लो होकर गुजरती है और स्पीड ब्रेकर जहाँ कहीं भी होगा वहाँ मकसद यही होता है कि यहाँ से गाड़ियाँ स्लो होकर गुजरें और हादसात की शरह को कम से कम रखा जाए। तो शहर के अंदर चलते वक्त आपको अगली गाड़ियों से इतना फासला कम से कम रखना चाहिए कि आपको वो गाड़ी क्लियर नजर आ रही हो। मैं इस वक्त 30 किलोमीटर की स्पीड पर हूँ तो मैं एक मुनासिब वक्फे पर चल रहा हूँ। मुझे अब किसी के पीछे जाकर एकदम से ब्रेक नहीं लगानी पड़ेगी। जैसे ये आप देख रहे हैं मैं एक मुनासिब वक्फे पे चल रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मैं इनके पीछे चल रहा हूँ। तो मुझे ओवरटेक करने के लिए जब रास्ता मिलेगा तो मैं अपनी गाड़ी को आगे निकालूंगा। जैसे रास्ता आगे खुलता गया मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अब मेरी गाड़ी की स्पीड 50 पर जा चुकी है। तो जैसे जैसे रास्ता बनता जाए वैसे वैसे आप स्पीड बढ़ाते जाएं, क्योंकि आपका स्लो चलना पीछे वाली ट्रैफिक के लिए तकलीफ दे होता है। अब ये फिर स्पीड ब्रेकर आ गया। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर से ट्रैफिक बहुत सी निकलती है और दोनों ही तरफ कॉलोनी है, दाएं और बाएं, और इस वजह से यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं ताकि जो ट्रैफिक यहाँ पर निकलना चाहे उसे ज्यादा मुश्किल ना हो। अगर ये स्पीड ब्रेकर ना हो तो कॉलोनी वाली गाड़ियों को निकलने और कॉलोनी में दाखिल होने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए ऐसी जगहों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं ताकि गाड़ियाँ यहाँ से स्लो होकर गुजरें और किसी के लिए ये मुश्किल की वजह ना बने। तो अब चौक आ रहा है, मैं आपको चौक पर से गाड़ी को
मोड़ने का तरीका भी बताऊंगा। और कुछ चौकों पर कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर ड्राइवरों को मालूम नहीं होता और वो सही तरीके से उस चौक पर से गाड़ी नहीं मोड़ सकते। तो सही तरीका, मकसद समझाने का ये है कि सही तरीका मालूम होना चाहिए। गाड़ी तो चौक पर से भी हर सड़क पर इंसान चला लेता है, लेकिन सही तरीके से अगर गाड़ी चलाई जाए। ये अब चौक आ चुका है, मैंने गाड़ी स्लो कर ली है, मैंने इंडिकेटर लगाया, लेफ्ट साइड के मिरर में मैंने देखा, मुझे अपनी लेफ्ट साइड पर कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही जो कि मेरे लिए रुकावट बने, तो मैं अपनी गाड़ी को अब लेफ्ट टर्न दे दूंगा। अगली रुकते वक्त आपकी गाड़ी का इतना फासला जरूर हो कि अगली गाड़ी आपको पूरी नजर आ रही हो। अब राइट साइड से कोई ऐसी बड़ी ट्रैफिक नहीं है जिसकी वजह से मुझे चौक पर रुककर उसे रास्ता देना पड़े। अब रास्ता बन चुका है और मैं गाड़ी मोड़ चुका हूँ। और मैं अगर फास्ट स्पीड में चलना चाहूँ तो 2 लाइनों वाली सड़क के ऊपर मुझे दूसरी लाइन में चलने का हक है। मैं अगर स्पीड ज़्यादा रखकर चलाना चाहूँ, जैसे मैं अब 60 के करीब चल रहा हूँ, तो दूसरी लाइन में भी मैं चलता रहूँ तो कोई हर्ज नहीं। अगर मैं स्लो चलना चाहता हूँ तो फिर मुझे दूसरी लाइन में नहीं चलना चाहिए। जैसे ये कल्टस वाले को आपने देखा कि वो 40 की स्पीड पर चल रहा है और लेफ्ट साइड पर चल रहा है, उसने दूसरे लोगों का रास्ता नहीं रोका हुआ। हम यानी ज़्यादा स्पीड में जो ड्राइवर चलना चाह रहे हैं वो दूसरी लाइन में मुसलसल चलते रहें। यहाँ पर तो खैर पहली लाइन मट्टी की वजह से और सड़क की तामीर की वजह से अंगेज है, लेकिन इसके बावजूद भी आप सामने देख रहे हैं जो गाड़ियाँ स्लो चल रही हैं वो लेफ्ट पर हैं और उन्हें लेफ्ट पर ही चलना चाहिए। और जो पूरी स्पीड में चलना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर सड़क पर 60 की स्पीड है पूरी चलने के लिए, तो फिर आप जो है 60-70 पर चलना चाहते हैं तो दूसरी लाइन में मुसलसल चलते रहें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन स्लो चलना चाहते हैं तो फिर आपको पहली लाइन में चलना चाहिए। जैसे ये लेफ्ट पे कार देख रहे हैं आप, वो लेफ्ट पे चल रही है, ये बिल्कुल सही तरीका है, ऐसे ही चलना चाहिए। तो लाइन और लेन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों को लेन और लाइन के बारे में पता ही नहीं होता। लेन का मतलब होता है जिस जगह आपकी गाड़ी के व्हील चल रहे होते हैं वो लेन कहलवाती है, और जो ये सड़क पर लकीरें लगी हुई होती हैं ये लाइन कहलवाती हैं। अक्सर यू टर्नों के ऊपर गाड़ियाँ मुड़ रही होती हैं तो वहाँ पर आपको पहले से ही थोड़ा स्लो रहना चाहिए ताकि किसी मुड़ती गाड़ी के लिए आप मुश्किल का बाइस ना बने या वो गाड़ी आपके लिए तकलीफ दे साबित ना हो। तो ये तरीका आपको समझना चाहिए। ये देखा लाइट, अगली गाड़ी की ब्रेक लाइट जली तो मैंने भी ब्रेक लगा दी। जैसे ही उसकी अगली गाड़ी की ब्रेक लाइट जले तो हमें समझ जाना चाहिए कि आगे रुकावट है, गाड़ी रुक रही है, तो हमें भी गाड़ी अपनी को स्लो कर लेना चाहिए। फासले से करीब जाकर स्लो करने से गाड़ी की ब्रेक सही नहीं लगती, आपकी ब्रेक ज़्यादा ज़ोर से लगती है जिसकी वजह से आपके अंदर बैठे हुए मुसाफिर भी परेशान होते हैं। इस गोल चौक के ऊपर सड़क का दूसरा रास्ता बंद है, चूँकि सड़क यहाँ तामीर हो रही है तो हमें दूसरी यानी आने वाले रास्ते पर दोनों ट्रैफिक कर दी गई हैं रास्ता बंद होने की वजह से। तो ऐसी जगहों पर ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोनों ट्रैफिक जो हैं वो एक ही सड़क पर हो जाती हैं और आमने सामने उन्हें बराबर चलना होता है। तो ऐसी सड़क पर आपको स्लो भी रहना चाहिए और एहतियात की भी ज़रूरत होती है। कोशिश की जाए कि गाड़ी को लाइन में रख कर चलाया जाए। ये गाड़ी को सेंटर में रख कर चलाना, गाड़ी को लाइन से आउट रख कर चलाना, ये तरीका ठीक नहीं होता। सही तरीका यही होता है कि गाड़ी लाइन में रहे और इतने वक्फे पर आपको गाड़ी पीछे रोकनी चाहिए जितने वक्फे पर आप देख रहे हैं। ये अब रश है, रश के अंदर स्लो स्लो गाड़ी चलानी होती है तो उसके अंदर आगे का वक्फा जो है वो मेंटेन रखना होता है। इतना सा वक्फा रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे लाइट जलती है मैं भी ब्रेक पर पाँव रख लेता हूँ, क्योंकि आगे वाली गाड़ी जो रुक रही है तो यकीनन मुझे भी पीछे रुकना पड़ेगा। तो इतना वक्फा कि मुझे अब गाड़ी जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, पूरी गाड़ी नज़र आ रही है। तो मेरा शहर के अंदर किसी भी गाड़ी के पीछे स्लो चलते वक्त इतना वक्फा ज़रूर होना चाहिए कि वो गाड़ी मुझे पूरी नज़र आए। ये नहीं है कि मैं उस गाड़ी के बहुत करीब पहुँच जाऊँ, ये बिल्कुल मुनासिब वक्फा है। इतना वक्फा रखकर गाड़ी चलानी चाहिए, बहुत स्लो जब आप चल रहे हों, यानी पहले दूसरे गियर में। अब मेरी स्पीड जो है 20 पर है तो मुझे यहाँ पर
गाड़ी को इतने वक्फे पर रख कर चलाना होता है। अब मैं लेफ्ट साइड पर जाऊंगा अपनी साइड पे, क्योंकि यहाँ रास्ता खुल चुका है। तो इंडिकेटर लगाया, इंडिकेटर लगाकर साइड मिरर में देखा और लेफ्ट साइड पे चले गए। तो यहाँ भी अब पहली लाइन थोड़ी एंगेज है, इसलिए दूसरी लाइन में चलना ही पड़ेगा, क्योंकि सड़क के ऊपर काम हो रहा है। तो गाड़ी की स्पीड जो है वो मेंटेन रखनी होती है आपने अगली गाड़ियों के साथ एक मुनासिब वक्फा रखकर, क्योंकि जो ज़्यादा स्लो चलती हैं गाड़ियाँ शहर के अंदर, वो पीछे वाली ट्रैफिक के लिए रुकावट का बाहिस होती हैं और उससे उनको पीछे वाली गाड़ियों को बहुत मुश्किल होती है। अब ये सामने सुर्ख बत्ती वाला चौक आ रहा है, यहाँ से मैंने लेफ्ट मुड़ना है। तो लेफ्ट मुड़ने के लिए मुझे एक कट में से निकलना होगा। मैं चौक पर सीधा नहीं जाऊंगा और ना ही बत्ती वाले चौक पर रुककर इंतजार करूंगा। उससे पहले लेफ्ट साइड पर एक रास्ता है और तकरीबन शहरों के अंदर हर जगह। अब मैंने लेफ्ट साइड पे देखा और इंडिकेटर लगाया, और चौक पर पहुंचने से पहले जो लेफ्ट पर कट होता है, इसमें से लेफ्ट वाली ट्रैफिक को लेफ्ट मुड़ जाना चाहिए। ये देखा आपने, मैंने लेफ्ट गाड़ी मोड़ ली और मैं उस ट्रैफिक में नहीं गया। मुझे कोई ज़रूरत नहीं उस ट्रैफिक में जाने की। मैं पहले जो कट है वहाँ से गाड़ी अपनी निकाल कर ले जाऊँगा। अब मैंने राइट इंडिकेटर लगाकर दूसरी लाइन में गाड़ी अपनी रख दी है। तो मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा। तो दूसरी लाइन में इसीलिए मैं आया हूँ। आपके आगे भी गाड़ी ने इंडिकेटर लगाया हुआ है, वो भी यू टर्न लेना चाहती है और मैं भी। तो यहाँ पर गाड़ी रोककर हमें लेफ्ट साइड पर देखना होता है आने वाली ट्रैफिक। यानी मैं अब गाड़ी को यहाँ पर हल्का सा यहाँ रोकूंगा और लेफ्ट साइड पर देखूंगा। ट्रैफिक में जैसे गुंजाइश बनेगी तब मैं गाड़ी को यू टर्न दूंगा। तो कुछ लोग होते हैं जो जबरदस्ती गाड़ी घुसेड़ देते हैं, वो तरीका गलत है। ये अब मेरी गाड़ी दूसरी लाइन में आ गई, यानी सेंटर लाइन में। अब सामने जो चौक है, रेड लाइट है, मैं रेड लाइट पर राइट मुड़ना चाहता हूं, तो मैं इंडिकेटर लगाकर आखिरी लाइन में आ जाऊंगा। ये आखिरी लाइन में मैं आ गया। अब मैंने चूंकि राइट मुड़ना है, तो मैं अब अपनी गाड़ी को आखिरी लाइन में रखूंगा। पहली जो दो लाइनें हैं वो सीधा जाने के लिए और आगे लेफ्ट जाने के लिए है। मेरी जो लाइन है राइट जाने के लिए, वो ये तीसरी लाइन है। तीसरी लाइन या आखिरी लाइन, वो लाइन जो होती है किसी भी रोड के ऊपर, वो राइट मोड़ने के लिए होती है। आप देख रहे हैं कि सारी ट्रैफिक जो राइट मोड़ने वाली है वो इसी लाइन में है। तो ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है सड़क के ऊपर। जो ड्राइवर ये ख्याल नहीं रखते वो गलत करते हैं। वो पहली लाइन से फिर तीसरी लाइन में आकर राइट मोड़ रहे होते हैं, तो वो तरीका बिल्कुल गलत है। जी तो जनाब, कैसी लगी ये वीडियो? तो कमेंट्स में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। कोई मुश्किल से मुश्किल सवाल हो ड्राइविंग से मुतल्लिक, वो मुझे जरूर आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। या उस पर कोई वीडियो बनाना मुमकिन हुआ तो मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को ड्राइविंग के सही तौर तरीके बताऊं, जिससे कि आप सड़क पर गाड़ी चलाकर खुद को सेफ भी रखें और दूसरे लोगों के लिए भी आप यानी कि रहमत का बाहिस हो। आपकी ड्राइविंग से दूसरे लोगों को जहमत ना हो। तो आपको अच्छी ड्राइविंग करना सिखाना मेरा फर्ज है और मैं अपनी इस ड्यूटी को इंशाल्लाह करता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।